राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि बार बार आप मुझे ये मत पूछिए दोस्तों, जो मेरी स्ट्रेटजी थी वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम की कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, वो सब मैंने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। आप उस वीडियो में जाके देख लीजिए। बार बार मुझे मत ये पूछिए कि सर कैसे पढ़ें, क्या किताब से पढ़ें, वो सब मैंने डिस्कस कर रखा है। एक अराउंड 1 आवर का लेक्चर है वो, ठीक है, वीडियो है, उसको आप देख ले आराम से, ठीक है। बार बार कॉल ना करें कि कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, रीजनिंग में कौन सी किताब लाएं, जब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि रीजनिंग में आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं। जब मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से करा रहा हूँ, अभी जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बढ़िया बढ़िया है, मेरे को लगते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तो मैं करा रहा हूँ आपको, आपसे डिस्कस भी कर रहा हूँ सब। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई आपको प्रीवियस ईयर कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और कोई वैसे बुक भी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अगर आप मेरी बात मानते हो तो बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि मैं 100% पूरा सिलेबस आपके सामने रखूंगा और उसके बाहर आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं मिलेगा वनडे कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। जब मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं तो आप यार क्यों परेशान हो रहे हो कि कौन सी किताब खरीदें, क्या खरीदें। भाई मुझे नहीं पता कौन सी किताब खरीदोगे आप, ठीक है। आपको जो खरीदना है खरीदें। मैं तो यही कहूंगा कि आप कुछ भी ना खरीदें, जो पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन सफिशियंट है, वो पढ़े मन लगा करके, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखें चीज़ों को और करें, ठीक है। इतना ही कहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आए था कॉल वगैरह की, पूछते हैं बार बार कि सर क्या पढ़े, वो देखते हैं नहीं वीडियो को, वो सोचते हैं कि हाँ बेवकूफ़ बना दिया होगा, तो वैसे पूछ लेते हैं पर्सनली। तो भाई कुछ नहीं है ऐसा, जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। आप 10 बार पूछोगे तो भी मैं वही कहूँगा कि किताब ना खरीदें, और अगर एक बार जो मैंने मेरा वीडियो देख लोगे तब भी उसमें मैंने ये बोल रखा है कि ना खरीदें, ठीक है। बाकी आपकी समझ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये अभी वेन डायग्राम चल रहा है आपके सामने, और वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम में पार्ट 11 हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 12 आपके सामने है, ठीक है। पार्ट 12 में देख लें, क्वेश्चन है आपके सामने सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सामाजिक विज्ञान हिंदी वाले देखें, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो बेस्ट वेन डायग्राम में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी के ही कोई फॉर्मेट में आया हुआ है, सीजीएल में है या सीपीओ में, ऐसे कुछ था, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगेगा मैं आपको करा रहा हूँ सब, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ें यार, इन चीज़ों में क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं कि क्या खरीदें, क्या पढ़ाएं, ठीक है, क्या पढ़ना है, पता नहीं पागल तो नहीं बना रहा है। मैंने पहले भी कहा था यार, अगर मुझे पागल बनाना होता तो भाई मैं किसी और जगह पढ़ा रहा था। यहाँ पर ऑनलाइन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैनल भी बनेगा, ये ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। मैं नहीं करता ये सब बेवकूफ़ी, तो मुझे कुछ उम्मीद है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ यार, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ। और फिर भी आप वही, आपको मन में डाउट है क्योंकि आपको किसी ने बहुत भयंकर रूप से ठगा है, तो आपको विश्वास होता ही नहीं है, चाहे कोई कुछ कह दे आपको, ठीक है। तो बस मैं तो ये कहूँगा भाई, बाकी आपकी समझ है, आप जो जिसको जो करना है करे, जिसको जो खरीदना है खरीदे, बाकी उसकी समझ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पर। सोशल साइंस है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो वेन डायग्राम आपको फ्रेम करना पड़ेगा, वो सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज में रहना चाहिए कि सोशल साइंस जो है ये क्या है, हिस्ट्री क्या है और ज्योग्राफी क्या है। हमारे को पता है कि जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब के सब क्या है, सोशल साइंस के पार्ट है। क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब क्या है, सोशल साइंस के पार्ट है, सामाजिक विज्ञान के पार्ट है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, सामाजिक विज्ञान नाम से किताब चलती है आपके, शायद 7th 8th में चलती है अपने, तो उसमें उसमें उस किताब में हिस्ट्री भी आ जाती है, पॉलिटी भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाती है, इन्वायरमेंट भी आ जाता है, सब आ जाता है, ठीक है। तो वो सब क्या है, सोशल साइंस का पार्ट है, वो सब सामाजिक विज्ञान की एक सब्जेक्ट है। ये इतिहास भी सामाजिक विज्ञान का ही एक सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी भी सामाजिक विज्ञान का ही एक सब्जेक्ट है, पॉलिटी भी सामाजिक विज्ञान का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो लेकिन हमें ये पता है कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, भूगोल एक सेपरेट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनका आपस में कहीं कोई भी मिलान नहीं है,
ठीक है, कहीं भी कोई पैचअप नहीं है इनका, ये सब सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लेकिन है किसके पार्ट, सामाजिक विज्ञान के। तो इसका बेस्ट वेन डायग्राम मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा आपको सोल्व करने में। आपको पता है कि जो दो सेपरेट पोर्शन आपको बनाने हैं, आपने कह दिया कि सर ठीक है ये हिस्ट्री हो गई, ये ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। अब आपको एक ऐसा पोर्शन यहाँ पर क्रिएट करना है जो इन दोनों को कवर कर दे, क्योंकि हमें पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब किसके हैं, सोशल साइंस के पार्ट है। किसके पार्ट है, सोशल साइंस के। वही तो अब वेन डायग्राम बोल रहा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपस में कहीं कोई लिंक नहीं है, इनका आपस में कहीं कोई लेना देना नहीं है, और ये दोनों के दोनों ही सेपरेट पोर्शन है, सेपरेट सब्जेक्ट्स है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के दोनों ही सोशल साइंस के पार्ट है। बस इसका बेस्ट वेन डायग्राम फ्रेम हो गया, ठीक है। इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सोडा वाटर, मिनरल वाटर एंड लिक्विड। ठीक है, हिंदी में देखते हैं सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। ठीक है, इस तरीके से ही लिखा हुआ आया था एग्जाम में भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो लिक्विड होता है वो होता है द्रव। ठीक है, तो चाहे वो सोडा वाटर हो, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, चाहे वो सोडा वाटर हो चाहे वो मिनरल वाटर हो, दोनों के दोनों रहते तो द्रव फॉर्म में है भाई, द्रव अवस्था में ही तो रहते हैं। चाहे वो सोडा वाटर हो चाहे वो मिनरल वाटर हो, वो सब के सब किस में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सोडा वाटर होता है वो मिनरल वाटर नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंट है इनके वाटर। मिनरल वाटर है वो डिफरेंट होता है किससे, सोडा वाटर से, और सोडा वाटर डिफरेंट होता है किससे, मिनरल वाटर से। इनके कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं, केमिकल जो कंपोनेंट होते हैं, केमिकल जो कंपोनेंट के जो भी रेशियोज होते हैं उसके हिसाब से ये तय होता है कि ये सोडा वाटर है और ये मिनरल वाटर है। ठीक है, तो उनका केमिकल जो उनके मिक्सिंग होती है, ठीक है, लिक्विड में, वो डिफरेंट होती है। उस हिसाब से हम तय कर पाते हैं कि सोडा वाटर है, ये मिनरल वाटर है, इसलिए ये दोनों के दोनों डिफरेंट तरह के वाटर है। ठीक है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सोडा वाटर है वो कुछ मिनरल वाटर हो सकता है, नहीं। सोडा वाटर डिफरेंट है और मिनरल वाटर डिफरेंट है, लेकिन दोनों के दोनों है क्या, लिक्विड। आपको अभी वेन डायग्राम मैंने बताया था, वही वेन डायग्राम बनना है। अगर आपको दो पोर्शन को डिफरेंट शो करना है तो आप कैसे करते हो उसको, ऐसे ही तो करते हो। और हमारे को ये बताना है कि ये दोनों पोर्शन एक ऐसे पोर्शन में ही आते हैं। ठीक है, इनको एक ऐसा पोर्शन कवर करता है दोनों को, तो हम इस तरीके से लिखते हैं उसको। तो अगर आप इसको ये कह देते हो कि ये सोडा वाटर है, ये मिनरल वाटर है, ठीक है, और ये आपका लिक्विड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि सोडा वाटर है वो मिनरल वाटर नहीं हो सकता, मिनरल वाटर है सोडा वाटर नहीं हो सकता, यानी कि इनका सोडा वाटर और मिनरल वाटर का आपस में कहीं भी कोई लिंक नहीं है। ठीक है, कहीं भी कोई इनका पैचअप नहीं है, क्योंकि इनके जो केमिकल रेशियो होते हैं ना, केमिकल जो कंपोनेंट होते हैं उनके रेशियो डिफरेंट होते हैं, उस हिसाब से फिर इनका नाम भी बदल जाता है। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये सोडा वाटर अलग होता है, मिनरल वाटर का अलग होता है कंसेप्ट। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड ही होते हैं, द्रव ही होते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट वेन डायग्राम होगा वो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको दो ऐसे पोर्शन को जो सेपरेट आपको दिखाने हैं तो आपको इस तरीके से दिखाने होते हैं। फिर अगर आपको ये शो करना है कि दोनों के दोनों जो पोर्शन है वो एक बड़े पोर्शन के अंदर आ रहे हैं, तो आपको इस तरीके से दिखा देना है। बस अभी जस्ट पिछले वाला सवाल तो क्या था, जस्ट पिछले वाला सवाल ही मैंने इसी कंसेप्ट पे किया था। ठीक है, ये सवाल भी उसी कंसेप्ट पर है, तो इसका जो बेस्ट वेन डायग्राम होगा दोस्तों वो ये होगा। अब अगर मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन मान देता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये चीजें पता है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली आप चाहे 1000 ऑप्शन भी आपके पास रहेंगे ना, और आपको एक ऑप्शन छांटना रहेगा तो भी फिर आप यही ऑप्शन छांटोगे। और आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर आपको चाहे 3 ऑप्शन भी दे दो, ठीक है, 2 ऑप्शन भी दे दो, फिर भी आप गलत करके आओगे। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि सोडा वाटर का केमिकल रेशियो अलग होता है, केमिकल जो कंपोनेंट होते हैं उनके रेशियो और मिनरल वाटर के केमिकल जो कंपोनेंट होते हैं उनके रेशियो में अंतर होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सोडा वाटर है वो मिनरल वाटर नहीं है हो सकता,
और मिनरल वाटर कभी भी सोडा वाटर नहीं हो सकता। अगर आपको इस चीज़ का पता है, ये कंसेप्ट आपको पता है, फिर आप मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है इस ट्यूशन को बनाने में, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो वाटर है उसका फॉर्म लिक्विड ही होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में दोनों के दोनों अवेलेबल है, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शंस पे ज़्यादा गौर ना करें, अभी आप सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसको। वुमेन, सिस्टर एंड वाइफ्स, महिलाएं, बहनें और पत्नियां, ठीक है। ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसका वेन डायग्राम एग्जामिनर ने पूछा था आपसे, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों अगर वो 4 ऑप्शन देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। कंसेप्ट ये है कि हमारे पास 3 ही कैरेक्टर हैं आपके सामने, महिलाएं, बहनें और पत्नियां, ठीक है। अब दोस्तों आप ये दिमाग लगाइए कि जो बहनें होती हैं वो क्या महिला नहीं होती है? बिल्कुल होती है। जो भी सिस्टर है वो महिला तो होगी ही होगी, ये तो बात कन्फर्म है कि नहीं है। दूसरी बात, जो भी पत्नियां हैं, जितनी भी पत्नियां हैं इस देश की या बाहर की जो भी हैं, वो सबकी सब क्या है? वुमेन तो है ही। आपको पता है पत्नी कभी पुरुष तो होती नहीं है, होता नहीं है, ठीक है। तो महिलाएं ही होती हैं पत्नियां, ठीक है। तो जितनी भी पत्नियां होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। अब आपको ये पता लग गया कि बहनें और पत्नियां दोनों के दोनों है तो महिलाएं, आपको पता है ये चीज, चाहे वो बहन हो चाहे वो पत्नी हो किसी की, वो सब की सब महिला तो है ही, ठीक है। ये आपको पता लग चुका है। दूसरी बात आपको ये पता रहनी चाहिए कि क्या, अब आपको चलो इतना पता लग गया कि बहनें और पत्नियां इस दोनों की दोनों क्या है? महिलाएं हैं, ठीक है। वुमेन है, सिस्टर है और वाइफ्स। एक वेन डायग्राम अगर आपके सामने ये है, ठीक है, तो क्या ये सही वेन डायग्राम है? आप खुद बताइए कि सिस्टर, वुमेन एंड वाइफ्स, ठीक है, सॉरी, सिस्टर, वाइफ एंड वुमेन, ठीक है। तो ये है वेन डायग्राम। तो क्या ये सही वेन डायग्राम बना है? आप खुद सोचिए कि क्या ये सही वेन डायग्राम बना है, ठीक है। चलिए, अब आपने जो सोचा होगा वो ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि दोस्तों आप ये तो दिमाग, आप ये भी तो सोचना पड़ेगा आपको कि क्या कुछ बहनें, मैं ऐसे नहीं कहता कि सभी की सभी बहनें ही पत्नियां हैं, लेकिन अब आप ये देखिए, आपकी मम्मी पर ये एग्जांपल ले लीजिए, आपकी जो मदर है, ठीक है, वो पत्नी भी है भाई। आपकी मदर है, आपकी माँ है, वो पत्नी तो है ही, ठीक है, तभी तो आप पैदा होके आए, तो पत्नी तो है ही वो। उसके बाद वो किसी न किसी की बहन भी है, वो किसी न किसी की बहन भी है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना भाई, ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना आपके ब्लड रिलेशन में भी काम आएंगे। जब मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा रहूंगा तब आपको हवा भी नहीं लगेगी कैसे क्या रिलेशन सेट हो जाते हैं, और वो खून के रिश्ते खूनी रिश्ते बदल जाते हैं। खूनी ऑप्शन गलत करके आते हो वहां पर, ठीक है, थोड़ा सा भी लाइन इधर उधर हो जाता है तो खून के रिश्ते खूनी रिश्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बताना था बुआ जी को आएगा कुछ और, सिस्टर आ जाएगी कुछ और निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक बार पढ़ें लेकिन बारीकी से चीजों को पढ़ें, आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं होगा। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप सीजीएल करेंगे, ठीक है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, इतनी गारंटी है। और अगर आप सीजीएल की भी कोचिंग कर रहे हैं, मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जो बच्चा सीजीएल की कहीं से कोचिंग कर रहा है और मेरे जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा अगर वो कोचिंग वाला पढ़ा दे, चाहे आप कोई भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि मैं इस कोचिंग में पढ़ रहा हूं और आपसे ज्यादा पढ़ा रहा है ये जो कोचिंग वाला है, ठीक है। मैं सीजीएल की कोचिंग कर रहा हूं और आपसे ज्यादा वेन डायग्राम डिस्कस किया है, आपसे ज्यादा डाइस का पार्ट डिस्कस किया है उसने, ठीक है। एक बात जरूर बताएं मेरे को। और अगर आप पूछे भी, आप जहां भी जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहां सीजीएल के बच्चे भी जहां कोचिंग कर रहे हैं, सीजीएल वाले, सीपीओ वाले, रेलवे वाले, उनसे एक बार पूछो कि भाई आपको डाइस में, वेन डायग्राम में आपको कितना पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, दिखाना एक बार कॉपी। परसेंटेज में कितना पढ़ाया है, एक बार कॉपी दिखाना, नोट्स दिखाना क्या पढ़ाया है, ठीक है। और अभी डाइस में आपको क्या पढ़ा दिया है, मैंने तो अभी यही टॉपिक कराए हैं, तो वो भी पूछो। तब आपको एहसास होगा कि मैं जो यहाँ पर करा रहा हूँ वो क्या करा रहा हूँ
और वो जो करा रहे हैं उधर, जो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लेकर के आपको 30-30 हज़ार रुपये लेकर के तैयारी करवा रहे हैं, वो आपको कितना कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तब आपको इस मटेरियल की औकात का एहसास होगा, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले तो आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो बस इतना ही कहेंगे कि आप कंपैरिजन जरूर करें, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि आपकी जो मदर है, आपकी जो मम्मी है, ठीक है, वो भाई पत्नी तो है ही, तभी तो आप पैदा होके आए हैं, ठीक है। उसके अलावा वो किसी न किसी की बहन भी है, किसी न किसी की बहन भी तो है। आप देख लीजिए, आपके मामा है, उनकी बहन है, वो है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है मामा की बहन, बिल्कुल है। तो क्या सभी की सभी, अब बात ये आती है, आपने इतना तो सोच लिया, लेकिन अब एक बात और निकल के आती है कि क्या सभी की सभी बहनें पत्नियां होती हैं? क्या सभी की सभी बहनें पत्नियां होती हैं? अब जैसे आप लोग हो, आप अभी मान लो, हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, जो भी लड़कियां देख रही हैं, ठीक है, वो अभी अनमैरिड स्टेट में ही है लगभग। शादी कोई एक आध की होती है, बाकी इस उम्र में नहीं होती है अभी जल्दी से, ठीक है, क्योंकि सब एजुकेटेड हो गए हैं, काफ़ी लेट शादियां करते हैं, ठीक है। तो जो भी अब जैसे आप लोग हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप पत्नी तो हो नहीं किसी की, ठीक है, आप पत्नी तो हो नहीं किसी की, लेकिन आपके भाई भी तो हो है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई भी हो सकता है, सिस्टर, तो आप बहन तो हो ही भाई। एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूँ आपकी, तो आप बहन तो हो ही, सिस्टर तो किसी न किसी की हो ही, लेकिन आप पत्नी नहीं हो, ठीक है, आप किसी की वाइफ नहीं हो, ठीक है, पत्नी नहीं हो, मतलब वाइफ नहीं हो आप किसी की, लेकिन आप सिस्टर जरूर हो किसी न किसी की। तो हमें इस एग्जाम्पल को भी, जो आपका केस है, इसको भी हमें साथ लेना पड़ेगा। हम जो है इस आपके वाले केस को नहीं छोड़ सकते। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि सारा कंक्लूजन, जितने भी लॉजिकल लगते हैं, जितने भी लॉजिक्स लग सकते हैं, वो सब के सब आप एक जगह एकत्रित कर दो, ठीक है, वो होता है वेन डायग्राम। कोई हल्का टॉपिक नहीं है वेन डायग्राम। कोई सोचे कि यार ये तो हलवा टॉपिक है, क्या है टॉपिक करा रहे हो, ठीक है। जब आप इसकी गहराई में उतरोगे तब आपको पता लगेगा कि जितने लॉजिक लगते हैं, जितने भी लॉजिक संभव हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, वो सब के सब एक चित्र के रूप में अंकित करना ही वेन डायग्राम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है वेन डायग्राम। लेकिन वो आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है। आपको ये भी सोचना पड़ता है, आपको आपकी मम्मी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा अगर आप गर्ल्स हो तो, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तब जाके ये क्वेश्चन आपसे सही हो पाएगा, नहीं तो आप ऐसे ही हवाबाजी में करके और इसको गलत करके आ जाओगे, ऐसे मारोगे टिक, और फिर बाद में जब आंसर की आएगी तो पता लगेगा ये तो गलत हो गया। जब 1 2 3 4 करोगे ना, आप लिखोगे 100 तक, फिर कहोगे यार ये क्वेश्चन भी गलत हो गया मेरा तो, ठीक है। वो ऐसे होता है। आप बिल्कुल रिलैक्स रह के पढ़िए यार, ठीक है। मैं आपको इतनी बेहतरीन चीजें करा रहा हूँ कि मतलब आप कहीं से कुछ भी कर लो, लेकिन इससे बेहतरीन नहीं पा पाओगे आप, ठीक है। इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करना, वो सब बताना, ठीक है। मेरी क्या फंसी पड़ी है भाई, मेरे तो आराम से सरकारी नौकरी लग गई है, ठीक है, मेरे तो कोई टेंशन भी नहीं है। लेकिन फिर मैं पढ़ा रहा हूँ कि चलो ठीक है, किसी का भला हो जाए। गांव के बच्चों के पास इतना अच्छा कंटेंट नहीं होता है, मैं सिर्फ उसी को लेकर के पढ़ा रहा हूँ। वहां तक एजुकेशन नहीं पहुंचा है अभी तक। इतना है तो छोटी मोटी दुकानें हैं, वो इतना लेवल का करा नहीं पाते हैं, बच्चा बाहर रहता है, ठीक है। वो 20 एग्जाम दे लेता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता एक भी, तो उसकी मजबूरी है, वो बाहर जा नहीं सकता। बाहर जाएगा तो फिर वहाँ मेट्रो सिटीज का, जयपुर जाएगा 10,000 रुपये खर्चा लगेगा रेंट का, 20-30 हज़ार रुपये कोचिंग वाला ले लेगा, ठीक है। और हर आदमी ये पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरी अप्रोच सिर्फ उन बच्चों के लिए, अगर जो पैसा देके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, मैं मना नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो बच्चे जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर पढ़ें अपने इस चैनल से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया है। एक तो आप वाला कि जो आप लड़कियां देख रही हैं, आप अपने ऊपर लेके देखिए कि आप बहन तो किसी न किसी की है ही, लेकिन अभी आप किसी की पत्नी नहीं है, ठीक है। ऑफिशियली तो नहीं है, बाकी अलग चीज है, ठीक है। ऑफिशियली आप किसी की पत्नी नहीं है, ठीक है। और बहन तो आपकी, आप किसी न किसी की है ही, ठीक है। दूसरी बात आती है, अब आपके वाला केस भी हमें शामिल करना है वेन डायग्राम में, और आपकी मम्मी वाला केस भी शामिल करना है। मम्मी वाला केस क्या है? मम्मी वाला केस ये है कि वो पत्नी भी है और किसी ने किसी की बहन भी है, ठीक है। आप वाला केस क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ किसी ने किसी की बहन है, किसी की पत्नी नहीं है, ठीक है। तो इन केसों को हमें एक साथ रखना है। तो मैं कैसे रख पाऊंगा?
मैं इस तरीके से नहीं रख सकता। अगर मैं इस तरीके से रख पाता हूँ दोस्तों, तो आप ये कहोगे कि सर जो सिस्टर है वो पत्नी नहीं है, जो आपने आपके वाला केस ले लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मम्मी की बात की जाए तो वो केस इसमें शामिल ही नहीं है। आपकी मम्मी वाला केस क्या है कि साहब, आपकी मम्मी वाला केस है कि जो वो सिस्टर भी है और किसी न किसी की पत्नी भी है, ठीक है। तो मतलब हाफ हाफ का रेशियो निकल के आ रहा है कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। नोट कंफर्म वाला केस है। नोट कंफर्म वाला केस आप कैसे दिखाते हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि आपको नोट कंफर्म वाला केस दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखाओगे। ये होता है नोट कंफर्म, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं इसमें कि सर ये तो क्या है, सिस्टर है और ये है वाइफ्स, ठीक है, और ये वाला जो है ये सब के सब क्या है, वुमेन है, महिलाएं हैं। आप अगर ये वेन डायग्राम बताते हो, बना करके दिखाते हो एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर मानेगा कि आपने प्रॉपर लॉजिक जितने बन सकते हैं वो सब लगा दिए, ठीक है। इसमें नहीं मानेगा, इसमें ये मानेगा कि आपने सिर्फ अपने वाला केस लिया, आपकी मम्मी वाला केस आप नहीं कर पाए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप वाला केस भी शामिल है, आपकी मम्मी वाला केस भी शामिल है, हर वो केस शामिल है जो संभव है, ठीक है। कैसे, आप ये कह रहे हो कि सर ऐसी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ सिस्टर है, जैसे आप वाला केस है, वो किसी की पत्नियां नहीं है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, ठीक है। तो ये आप वाला केस है, और आप ये कहोगे कि सर ये जो हमारे ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टर हैं, अभी पत्नियां नहीं है, पत्नी नहीं है किसी की, तो ये इस सेक्शन में आप समझ जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, ऐसी भी पत्नियां हैं दोस्तों, ठीक है, जिनके कोई भाई बहन नहीं है, वो किसी की भाई भी नहीं है, किसी की बहन भी नहीं है, तो वो ये वाला केस ले लो। भाई महिलाएं तो हैं ही, वो वुमेन तो हैं ही, लेकिन उनके कोई सिस्टर नहीं है। ऐसी पत्नियां भी तो हैं जो अकेली होती हैं, ठीक है। आप अगर मान लो आप ही हो और आपके आप इकलौते हो, तो आप ना तो किसी की सिस्टर भी नहीं हुई, ठीक है। तो आपकी शादी हो गई तो आप किसी की पत्नी तो बन ही जाओगे, ठीक है। और आपकी सिस्टर कोई है नहीं, तो ना कोई ब्रदर है, ठीक है, तो आप किसी की सिस्टर भी नहीं हो पाए, कहीं नहीं हो पाए। तो ये आप उस केस में आता है, ये वाली महिलाएं वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ पत्नियां हैं, सिस्टर नहीं है। अब आती है नोट कन्फर्म वाली बात जो मैं बता रहा था कि ये जो सेक्शन है ना दोस्तों, ये वाला सेक्शन है, ये ऐसी महिलाओं को ऐसी बहन, ऐसी सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या है, पत्नियां है, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, आपकी मम्मी का कोई भाई होगा, बहन होगा, तो वो इस केस में आएंगी, इस वाले में। ऐसी पत्नियां जो सिस्टर है, या ऐसी सिस्टर जो पत्नियां है, वो नोट कन्फर्म वाला केस है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ सिस्टर है वो वाइफ्स है, और कुछ वाइफ्स है वो सिस्टर है, इस वाले केस को लेकर के। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे केस ले लिए, कि ऐसे केस भी ले लिए जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टर हैं अभी, जैसे आप वाला केस है, आप किसी की पत्नी नहीं हो अभी, ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ किसी की सिस्टर हो। ऐसी महिलाएं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी पत्नियां तो सिर्फ और सिर्फ पत्नियां ही हैं, जो किसी इकलौती है, तो उनकी कोई बहनें भी नहीं है, वो किसी की बहन भी नहीं है, तो ये वाला केस शामिल हो गया। ये वाला केस है वो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेगा कि ऐसी, आपकी मम्मी वाला केस ले लीजिए आप, कि ऐसी महिला जो पत्नी भी है और किसी न किसी की सिस्टर भी है, ठीक है। उसके अलावा ये सब के सब क्या है, वुमेन तो है ही, ठीक है। तो आप देख रहे होगे दोस्तों कि जो ये वेन डायग्राम का टॉपिक है, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है और ये गलत है। ये कितना गंभीर टॉपिक है, लोग इसको ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं यार, ठीक है। मतलब क्या पढ़ा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन हवा में उड़ा रहे हैं कि देखो देखो ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। बाकी अगर आप नहीं सोचोगे तो ये तो कंफर्म है नहीं कि भाई ये कई क्वेश्चन रिपीट होके आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। जो मैं करा रहा हूँ बस वो कर लीजिए अच्छे से, 100% आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन सही होगा, 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी टाइम भी हो चुका है दोस्तों। बाकी इतना ही कहेंगे दोस्तों कि आप पढ़ते रहिए और लोगों को जरूर इस चैनल के बारे में बताएं यार, है ना। जितना आप शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच इसको लेके जा सकते हैं। और एक बार आप जो कोचिंग कर रहे हैं ना, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं इसको, ठीक है। जो CGL की कोचिंग के नाम पर 20-30 हज़ार रुपये दे चुके हैं, उनको एक बार जरूर पढ़ाएं कि यार देखो डाइस से यहाँ से पढ़ के देखो एक बार आप,
ठीक है, तुम्हारे से अच्छा नहीं हो तो बताना। परसेंटेज पढ़ के देखो, तुमने जो 30,000 रुपये में पढ़ा है उससे अच्छा नहीं हो तो बताना। ठीक है, अभी वेन डायग्राम चल रहा है, इसको पढ़ के पढ़ाओ उनको, एक बार दिखा दो आप, वो खुद समझ जाएगा कि यार क्या चल रहा है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।